क्या कभी आपके साथ किसी ने पैसों को फ्रॉड किया है और आपकी बहुत ही मेहनत की कमाई लेकर छूमंतर हो गए? तो ये क्वेश्चन मुझे आया है एंड ये कहीं न कहीं बहुत रेलेवेंट भी है कि क्या हम इससे अपना पैसा वापस ले सकते हैं होपोनोपोनो को यूज़ करके। ये मेरी पिछली वीडियो जो मैंने अपलोड की थी उसमें एक कमेंट आया था और उसी का रिस्पॉन्स मैं दे रही हूँ। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि अगर कभी आपके साथ या किसी आपके लव्ड वन के साथ ऐसा फ्रॉड हुआ हो, तो क्या आप होपोनोपोनो से वो पैसा वापस पा सकते हैं या नहीं? तो जुड़े रहिए अंत तक इस वीडियो के। सत श्री अकाल एंड अ वार्म वेलकम टू ऑल डिवाइन सोल्स। मैं हूं मनप्रीत कौर, आपकी अपनी माइंड एनर्जाइजर। मैं हूं ऑथर ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक एंटर गॉड्स फ्रीक्वेंसी, अ प्रूवन वे टू हील, रिलीव स्ट्रेस एंड मैनिफेस्ट एफर्टलेसली। ये एक पूरा का पूरा गाइड है कि किस तरह से आप अपने माइंड को यूज़ कर सकते हैं सही और ऑप्टिमम तरीके से, जिससे कि आप अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को दूर कर सकें। आज की इस वीडियो में अब मैं बात करने जा रही हूँ कि क्या होपोनोपोनो से आप अपने जो पैसे आपने खोए हैं फ्रॉड की वजह से, तो क्या वो पैसा वापस लेकर आ सकते हैं या नहीं। इस चीज़ को आपको थोड़ा गहराई में समझना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ ये आती है कि जब किसी ने आपके साथ फ्रॉड किया है तो सबसे पहले हमारे मन में आता है कि उस इंसान ने हमारे साथ बुरा किया है तो उसी को ही वापस हमें रीपे करना चाहिए, राइट? तभी हमें लगता है कि हमें इंसाफ मिलता है। पहले रुक कर एक बारी ये बात को सोचिए और समझिए। यूनिवर्सल लॉज के हिसाब से जो उस इंसान ने बुरा किया है, राइट, वो उसके कर्मा वो बना रहा है। सिमिलरली जो आप कर रहे हैं वो आप कर्मा बना रहे हैं। आपको एक बात समझनी होगी, चाहे वो आपकी आंखों के सामने पे बैक करता है या नहीं करता है, डजेंट मैटर, बट यूनिवर्सल लॉज हमेशा सबके ऊपर इक्वली अप्लाई होते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे लॉज ऑफ ग्रेविटी होते हैं, वो सभी के ऊपर अप्लाई होता है, चाहे कोई जानता है या नहीं जानता इसके बारे में। अगर उस इंसान ने बुरा किया है, आपके साथ फ्रॉड किया है, इवेंचुअली वन डे वो पे बैक करेगा। आपको करे ना करे, बट वो अपने कर्मस बना चुका है और उसके साथ भी सिमिलर चीज होने ही वाली है। नाउ सेकेंड चीज पे ये आता है कि आपने क्यों ऐसे इंसान को अट्रैक्ट किया, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि जब आपने इस तरह के इंसान को अट्रैक्ट किया जिसने आपके साथ फ्रॉड किया, और यहाँ पे एक बात आपको ध्यान भी आपका लेकर जाना चाहूंगी इस बात पे। इनफैक्ट अभी सोच के ही देखिए, कई बार आपके साथ ये चीज़ हो चुकी होगी, पहली बार नहीं। हो सकता है ये अमाउंट बड़ा रहा हो, बट कहीं ना कहीं आप नोटिस करेंगे कुछ ना कुछ ऐसा आपकी लाइफ में शायद होता रहता है कि गलत लोग मिलते हैं, आपका फ़ायदा उठाते हैं, आपसे पैसा जो है लेते हैं, वापस नहीं करते हैं, या जैसे कि ये अब फ्रॉड भी हो गया। आप नोटिस करेंगे कि आप कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। होपोनोपोनो यहाँ पे हम यूज़ करके आपको एक बात समझनी होगी। हम इसे एक क्लियरिंग टेक्निक मानते हैं। ये आपके अंदर जो भी पैटर्न्स है आपके सबकॉन्शियस में, जिसकी वजह से बार बार आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपका फर्ज बनता है उन चीज़ों को हील करना। होपोनोपोनो करके सबसे पहले तो आप उन चीज़ों को हील करना शुरू करेंगे जो आपके अंदर ही कहीं ना कहीं है। आप उस फ्रीक्वेंसी पे अभी भी हैं, इसीलिए आप बार बार इस तरह के लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। होपोनोपोनो करने से आप सबसे पहले तो उस फ्रीक्वेंसी से बाहर निकलना शुरू करेंगे। आप उन पैटर्न्स को हील करना शुरू करेंगे, जो कि आई थिंक सो आप भी मानते होंगे बेहद ज़रूरी है। जो पिछला गया वो एक बारी उस पर हम बाद में आएंगे, बट आगे के लिए आप खुद को सेव कर रहे हैं कि आप इस फ्रीक्वेंसी से परमानेंटली अपने आप को हटा पाए। और जब आप इस तरह से करेंगे तो कम से कम आने वाले समय में आप बार बार इस तरह के लोग और इस तरह के एक्सपीरियंसेस को दोबारा अट्रैक्ट ना करें। नाउ सेकेंडली बात आती है अब उस पैसे का क्या किया जाए, राइट, जो आपसे पैसा चला गया है। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग। मैं आपके साथ एक केस स्टडी भी शेयर करना चाहती हूँ इसी चीज़ के बारे में। इसी तरह से मेरे एक क्लाइंट थे, स्टूडेंट, जो उन्होंने भी यही बात कही कि मैम मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ है, उन्होंने इतना इतना पैसा लिया है, अब इसे किस तरह से किया जाए। तो अगेन मैंने उनके साथ सिर्फ होपोनोपोनो नहीं बल्कि माइंड रिप्रोग्रामिंग टेक्निक्स भी शेयर किए थे, जिससे कि उन्होंने एक अबंडेंस माइंडसेट को क्रिएट करना शुरू किया, जो मैं आपके साथ भी अभी शेयर करूंगी। जब आप उस अबंडेंस माइंडसेट में आते हैं और आप अपने पिछले ब्लॉक्स को क्लियर करते हैं, तब आप नोटिस करेंगे जैसा इस स्टूडेंट के साथ भी हुआ था। उन्होंने जब उसी इंसान को कहीं ना कहीं फॉरगिव करना शुरू किया, होपोनोपोनो करनी शुरू की, उसके बाद उन्होंने जब अपने माइंड को ब्रॉड किया कि
हमारे लिए इस यूनिवर्स में किसी चीज़ की कमी नहीं है, सिर्फ एक कमी है हमारे खुद के ही लेने में। यूनिवर्स हमें सब कुछ देने को तैयार है। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है जब हम समझते हैं फ्रॉड हुआ है तो हमें सिर्फ और सिर्फ पैसा उसी इंसान से वापस मिलना चाहिए। बट अगर आप एक बात समझते हो, आप अगर अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी में आ जाते हैं, पैसा कहीं से भी आए, इट डजंट मैटर, राइट। अगर आपका वो पैसा गया है तो भगवान आपको, यूनिवर्स आपको किसी भी फॉर्म में वापस दे सकती है। तो यही सेम चीज़ हुई थी मेरे स्टूडेंट के साथ। उन्होंने जब धीरे धीरे उन पुराने पैटर्न्स को हील करना शुरू किया और उसके बाद अबंडेंस के माइंडसेट में आए, तो उनकी कहीं ना कहीं माइंड जो है एक्सपैंड होने लगा और वो भी इस चीज़ को महसूस करने लगे वाकई कि मुझे ज़रूरी नहीं है कि उसी इंसान से पैसा वापस चाहिए, बट मेरा मकसद तो ये है कि पैसा वापस आना चाहिए। तो इस तरह से करते करते आगे जैसे दिन निकलने लगे, आप यकीन मानिएगा, उनको एक कॉल आया। उनकी एक डेड प्रॉपर्टी पड़ी थी बहुत सालों से और उस प्रॉपर्टी को लिटरली कोई खरीदने बेचने वाला नहीं था। और उस दिन उन्हें कॉल आया एक प्रॉपर्टी डीलर का कि क्या आप इसे बेचना चाहते हैं, यहाँ पे ऑल ऑफ अ सडन जो है सेल परचेज शुरू हो गई। एंड यू विल नॉट बिलीव इट, जो उनको रेट कोट किया गया वो कई गुना ज़्यादा था जितना एक्सपेक्टेड था। यानी कि जैसे ही आपने गिव अप की अपनी पुरानी फ्रीक्वेंसी, अपने पुराने बिलीव्स को होपोनोपोनो के थ्रू, साथ ही साथ जब आपने अपनी माइंड की रिप्रोग्रामिंग करनी शुरू की, आप एक अबंडेंस माइंडसेट में आना शुरू हुए, तब आप नोटिस करेंगे कि किस तरह से यूनिवर्स विल ऑलवेज मिरर योर इनर फ्रीक्वेंसी। तो वही हुआ उनके साथ और जितना उन्होंने गवाया नहीं था उसका कई गुना होके वापस उन्हें इस ट्रांजैक्शन में ही मिल गया। तो यही मेरा मकसद है आप लोगों को बताने का। आपका मेन काम होना चाहिए अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करना, अपने पुराने बिलीव्स, अपने जो भी आपके माइंड में स्टोर्ड है उसे रिलीज करना आपका काम है, ताकि आप फ्यूचर में इस तरह के लोगों को अट्रैक्ट ना करें। साथ ही साथ आप हमेशा ओपन माइंडेड रहिए, अबंडेंस को अपनी जिंदगी में आने दीजिए। कहीं से भी आ रही हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान नहीं दे सकता, बिल्कुल हो सकता है। ये वन ऑफ द ऑप्शंस हो सकते हैं आउट ऑफ लिमिटलेस ऑप्शंस जो हैं इस यूनिवर्स की। हो सकता है वही इंसान वापस दे दे और हो भी सकता है कि वो नहीं भी दे रहा तो कहीं ना कहीं और से आपके पास पैसा आ जाएगा। इसीलिए मैं चाह रही थी इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाऊं, क्योंकि एक छोटे से रिप्लाई में देना बहुत मुश्किल है कमेंट्स में। आई होप सो जिनका ये क्वेश्चन था उन्हें इस आंसर से सेटिस्फैक्शन मिली होगी। और मैं चाहती हूँ अगर आपको भी ये पसंद आई ये वीडियो और ये कॉन्सेप्ट समझ आया हो तो ज़रूर लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगी, जो लोग अपनी माइंड रिप्रोग्रामिंग की जर्नी पे आगे बढ़ना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने एक रिसेंटली लॉन्च किया है मेंबरशिप पोर्टल, जहाँ पे आप मेंबर बन सकते हैं मेरे कम्युनिटी के। और मेंबर बनने से ये फ़ायदा होगा, जितने भी मेरे बेस्ट सेलिंग कोर्सेज हैं, जो भी मैंने वर्कशॉप्स की हैं, सब कुछ आपको उसी मेंबरशिप के अंडर मिलेंगी। सो आपको कहीं पे भी अलग अलग लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ उसके अंडर आएगा जो माइंड रिप्रोग्रामिंग फॉर अबंडेंस इन सक्सेस है। ये सारे के सारे लिंक्स आपको नीचे मिलेंगे चैट बॉक्स में, आप ज़रूर वहाँ पे जाइए और हिस्सा बनिए इस कम्युनिटी का और अपने आप को अबंडेंस में पूरी तरह से देखना शुरू करिए आज से ही। और नीचे ज़रूर लिख कर जाइएगा कमेंट बॉक्स में अबंडेंस, क्योंकि अबंडेंस हमारा बर्थ राइट है। सो आज से ही होपोनोपोनो को शुरू करिए और जो लोग इसे और डीपर महसूस करना चाहते हैं, आइए मेरे साथ जुड़िए 5 डे लाइव हीलिंग सेशंस में, जहाँ पे एक मेरी सर्विस है टू सोसाइटी। जो लोग हीलिंग लेना चाहते हैं मैं 5 डेज़ के लिए देती हूँ हीलिंग और बहुत ही एक्सेप्शनल रिजल्ट्स आते हैं। सो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप सो आपको बेनिफिट हुआ होगा इस वीडियो से और इसी तरह की और पावरफुल वीडियोस आगे लेकर आती रहूँगी। फिर मिलेंगे एक और नई दमदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट फ्रॉम मनप्रीत कौर।